हेलो एवरीवन, वेलकम टू केआरए सक्सेस शॉट। केआरए सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं कृतिका। यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की स्किल टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं। आप सभी को पता चल चुका होगा इस बारे में। 3 से लेकर के 7 जून तक आप सभी के डेट्स जो होंगे इसी के बीच में होंगे। 3 से 7 जून तक जो है जो आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाला है यूपीपीसीएल का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का, वो आपका होगा। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये डेट एक बार पोस्टपोन हो चुकी है और ये जो है दोबारा से डेट आई है, यानी कि आपको टाइम मिल गया है। और एज ए एस्पिरेंट मैं भी आपको बताऊं कि जब भी कोई एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन होता है ना, तो फिर उसके बाद से इंसान थोड़ा ढीला पड़ने लग जाता है हर चीज़ के मामले में, या तो वो पढ़ाई हो या फिर आप किसी स्किल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, दोनों ही बातों के लिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने भी एग्ज़ामिनेशन दिए हैं बहुत सारे, तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो है अपना भी। तो इसमें जो टाइपिंग टेस्ट है ना, मैंने कुछ वीडियोस भी बनाई हैं इससे रिलेटेड और हमेशा आपको मोटिवेट करने की कोशिश करी है। बिकॉज जब आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करते हैं, क्वालिफाई करने के बाद से जब आप टाइपिंग के लिए आगे बढ़ते हैं और टाइपिंग देने जाते हैं, और जब टाइपिंग से आप जब डिस्क्वालीफाई होकर के वापस आते हैं, तो वो चीज़ें बहुत ख़राब होती हैं। और वो चीज़ें आप जब फेस करते हैं ना, तो लगता है कि बस अब क्या ही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा सिचुएशन या ऐसी कंडीशन आपकी लाइफ में ना आए, इसलिए बस यही कहना चाहूँगी कि टाइपिंग पर फोकस करिए पूरी तरह से। जितना ज़्यादा समय आप टाइपिंग पर दे सकते हैं टाइपिंग को दीजिए। टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप उसको पूछिए। ठीक है, मैंने भी तीसरी बार टाइपिंग मैंने जो है अपना क्वालिफाई करा था। 2 बार मेरी टाइपिंग नहीं क्लियर हो पाई थी और इंग्लिश की हो जाती थी बट हिंदी की नहीं हो पाती थी। ठीक है, तो 2 एग्ज़ाम मेरा ऐसा निकला है जिसमें मेरी टाइपिंग नहीं हुई है क्लियर, और तीसरे एग्ज़ाम में हुई और उसी के थ्रू मुझे मेरी जॉब भी मिल गई फाइनली। तो जो भी क्वेरी होगा आपका टाइपिंग से रिलेटेड, बाकी मैंने वीडियोस में बताया भी है कि टाइपिंग में जो जो दिक्कतें आती हैं उसको आपको कैसे फेस करना होगा। ठीक है, किस तरह से आप उन चीज़ों से बाहर आ सकते हैं। और फिर भी मैं शॉर्टकट में अभी आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप टाइपिंग देने जा रहे हैं तो एकदम रिलैक्स रहिए। अभी से मत सोचिए कि वहाँ पर कैसे होगा क्या होगा। ठीक है, जिस भी फ़ॉन्ट में आपको टाइपिंग करनी है आपको पता ही होगा, उसके बारे में आपको जानकारी होगी। ठीक है, वहाँ पर जा कर के एकदम रिलैक्स रहिएगा। बिल्कुल भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बिकॉज़ वहाँ पर जाकर जो आपकी 5-5 मिनट वाली जो टाइपिंग होने वाली है, वो वहाँ पर जा कर के आपके सोचने से उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो प्रैक्टिस आपने पहले कर रखी है वही आपको वहाँ पे काम देगी, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा और वहाँ पर जा कर के बिल्कुल पैनिक मत होइएगा। अपने कीबोर्ड्स को चेक कर लीजिएगा। वहाँ पे टाइम भी देते हैं आपको कि आप अपने कीबोर्ड के जो कीज़ वगैरह हैं वो चेक कर लीजिए, देख लीजिए सब कुछ प्रॉपर है कि नहीं है, टाइप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें। ठीक है, कोई मतलब आपका जो कीबोर्ड है बहुत हार्ड तो नहीं वर्क कर रहा है, कोई भी बटन जो है बहुत हार्ड प्रेस करने पर तो नहीं हो रही है कि वहाँ पे जो लिखा रहा है। ये सारी चीज़ें आप उसको चेक कर लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो पहले ही उसको चेंज कराइएगा। टाइपिंग के बीच में आपको ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज अगर आपका टाइमर शुरू हो जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कोशिश यही करना है आपको कि जो आपकी लिमिट है, जितने वर्ड्स आपको चाहिए, ठीक है, पर मिनट, वो लिमिट आपको क्वालिफाई करनी है, उतना आपको कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हिंदी में कोड वाले जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, श्रुतिदेव टाइपिंग की बात करें तो जो कोड से जो आपके वर्ड्स बनते हैं, जो शब्द बनते हैं, ठीक है, जो अक्षर बनते हैं, सॉरी मैंने शब्द बोला है यहाँ पर, शब्द में भी वैसे अक्षर आते ही हैं, लेकिन जो अक्षर बनाए जाते हैं, ठीक है, आपके कोड से, उन कोड्स को आप अच्छे से रट लीजिए क्योंकि वहाँ पर आपको सेकंड का भी टाइम नहीं होता है और टाइमर चलता रहता है। और कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जब आप टाइमर को देखते हैं अचानक से, वैसे तो टाइम ही नहीं मिलता है कि आप टाइमर देख पाइए, लेकिन अगर आप टाइमर देखते हैं अचानक से और आपको लगता है कि अरे मतलब मेरा जो है टाइम ख़त्म हो रहा है और मेरा जो है जो वर्ड लिमिट है वो मतलब क्रॉस नहीं हो पाई है या नहीं हो रही है, तो फिर घबराहट शुरू होती है और फिर जो है वही चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए कोशिश करिए कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी हो। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बैक स्पेस को कोशिश करिए कि ऑफ़ करके करिए प्रैक्टिस। वहाँ पर तो ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ पर तो आप कर सकते हैं ना, यहाँ पर करिए। जितना आप बैक स्पेस ऑफ रखेंगे उतनी अच्छी आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आपको मालूम चलेगा कि गलतियाँ कितनी हो रही हैं आपसे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान दीजिए। और मैं हमेशा बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ था कि जैसे
कई लोगों को होता है ऐसा थोड़ा फोबिया टाइप कह लो या डर होता है कि अगर इन्विजिलेटर जो आपके रूम्स में होते हैं वो आपके आगे पीछे आके खड़े हो जाएं तो हाथ नहीं चलता है एग्ज़ाम में, पेन नहीं चलता है। तो टाइपिंग तो बहुत बड़ी बात है। तो घर पे भी अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि आपके आसपास कोई रहे या फिर आपके भाई बहन हो, पेरेंट्स हो, इससे आपको ये चीज़ फ़ील हो कि मतलब अगर आपके आसपास कोई है तो भी आपको टाइपिंग करने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है जिन चीज़ों को। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई शब्द आपने गलत लिख दिया है, 4-5 लगातार गलत लिख दिए हैं तो तुरंत पैनिक हो गए, कुछ नहीं करना है। बस उसको तुरंत स्किप करके जो चीज़ें जहाँ लिखी हैं उसको छोड़ करके आगे से ध्यान देना है कि कुछ गलती ना हो जाए। वो स्पीड आप मेंटेन कर लेंगे तो सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। जितना स्पीड आपको चाहिए उतना स्पीड अगर आपके स्क्रीन पे आ गया तो कितनी गलती कर दी है पीछे, ठीक है, मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और ये चीज़ें जो मुझे लगा कि बतानी चाहिए, मैं हर वीडियो में बताती हूँ और इस बार फिर बता रही हूँ बिकॉज डेट्स आ गई हैं आपकी टाइपिंग की। तो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी एक्सपीरियंस हैं। और सभी लोग कोशिश करिए कि इतना तगड़ा कंपटीशन दीजिए कि मतलब अब फिर आपको मतलब वहाँ पे देखना ही पड़े कि हाँ मतलब कौन से बच्चे क्वालिफाई होंगे और कौन से नहीं होंगे। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप सभी लोग जो हैं इसमें टाइपिंग क्वालिफाई कर पाएँ। ठीक, और अगर कोई क्वेरी होगी और कोई आप लोगों को चाहिए होगी मोटिवेशन या फिर कुछ जानना होगा इसके रिगार्डिंग या फिर और मैंने क्या क्या चीज़ें एक्सपीरियंस की अपने 2 बार टाइपिंग फेल्योर में, वो चीज़ें मैं आपको शेयर कर दूँगी, आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।